हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मैं अपने इस डिजिटल मल्टीमीटर जो कि मैस्टेक का MS8333C है, इसका इस्तेमाल कर रहा था। अब जब मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका डिस्प्ले फ्रीज हो जाता है, मतलब कि कोई एक नंबर आता है और वहीं का वहीं ये मल्टीमीटर हैंग हो जाता है। और अभी कुछ दिनों से ये ऑन ही नहीं हो रहा है। मैंने बैटरी को चेंज करके देख लिया, प्रॉब्लम एज इट इज़ है। मेरे पास एक और मल्टीमीटर है हैंडटेक का। ये एक ऑटोमेटिव ऑसिलोस्कोप है जिसमें डिजिटल मल्टीमीटर का एक फीचर है। इसको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करना काफ़ी रिस्की है। क्यों? क्योंकि एक तो ये भारी है, बल्कि है, और दूसरा इसका डिस्प्ले मोबाइल फ़ोन वाला है, तो बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो मुझे तलाश थी एक ऐसे मल्टीमीटर की जो कि पोर्टेबल हो और काफ़ी अच्छे फीचर्स वाला हो। तो मैंने अमेजन पर और लोकल मार्केट में काफ़ी सर्च किया। मैंने पहले मीको का ये वाला मॉडल ऑर्डर किया। काफ़ी सोचने के बाद और खुद अमेजन पर सर्च करने के बाद मुझे बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला एक और मल्टीमीटर मिला जो कि किसी और ब्रांड का था। तो मुझे पता चला कि मीको खुद अपने मल्टीमीटर नहीं बनाती है, ये चाइना से इंपोर्ट करवाती है और बाद में अपना लोगो लगा के, अपनी नेम प्लेट लगा के ये इंडिया में बेचती है। तो मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और फाइनली मैंने HTC इंस्ट्रूमेंट के DM98 का ऑर्डर किया। ये डुअल डिस्प्ले वाला ट्रू RMS ऑटो रेंज मल्टीमीटर है। इसमें नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, लाइन और न्यूट्रल में आइडेंटिफिकेशन, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, सेल्सियस, फारेनहाइट, कैपेसिटेंस, कंटिन्यूटी, ओम्स, डायोड, फ्रीक्वेंसी, मिलीवोल्ट, वोल्ट, AC, DC, ये सारे फंक्शंस हैं। तो चलिए करते हैं इस मल्टीमीटर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिज़ाइन को, लुक को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये मल्टीमीटर सच में लेने लायक है। मैं हूं डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं BCD टेक यूट्यूब चैनल को। तो सबसे पहले देखते हैं इसके डिब्बे को। ये मल्टीमीटर आता है कुछ इस टाइप के डिब्बे में, रिटेल बॉक्स तो नहीं है। आगे की साइड को मल्टीमीटर की लेआउट मिल जाएगी। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, सेम थिंग यहाँ पर है, सेम थिंग यहाँ पर है, सेम थिंग यहाँ पर है। DM98 मॉडल है। किन किन को ये सर्टिफाई करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है CAT 3, मतलब कि 1000 वोल्ट तक ये सर्टिफाइड है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये मल्टीमीटर आता है। चलिए करते हैं अब इसको अनबॉक्स। कोई भी सिक्योरिटी सील नहीं है। बॉक्स में सबसे पहले है एक यूज़र मैनुअल जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, इसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितना रेजोल्यूशन है, सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। आगे बॉक्स में है मेन मल्टीमीटर, एक टेम्परेचर प्रोब है, मल्टीमीटर प्रोब्स हैं और 2 AA सेल हैं। बस बॉक्स में यही आता है। चलिए अब मल्टीमीटर को देखते हैं। ये है HTC का ड्यूल डिस्प्ले वाला डिजिटल मल्टीमीटर DM98। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, येलो एंड ब्लैक कलर में ये मिलता है। 4 इनपुट पोर्ट्स हैं जो कि CAT 3 मतलब कि 1000 वोल्ट और CAT 4 मतलब कि 600 वोल्ट सर्टिफाइड हैं। 10 एम्पियर का एक पोर्ट है, मिली एम्पियर पोर्ट है, कॉमन हो गया, और कैपेसिटेंस, डायोड, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, लाइव, सेल्सियस, फारेनहाइट का एक कॉमन पोर्ट हो गया। यहाँ पर एक डायल नॉब है जिसके थ्रू आप इस मल्टीमीटर को वेरियस फंक्शन में स्विच कर सकते हो। ऊपर की साइड को नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज रेंज के लिए एक सेंसर दिया गया है जो कि 80 से लेके 1000 वोल्ट 50 या फिर 60 हर्ट्ज पर डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक फ्लैश लाइट है और यहाँ पर एक हाई वोल्टेज नोटिफिकेशन LED है। पीछे की साइड को प्रोब्स को रखने के लिए जैक दिया गया है। हैंगिंग के लिए यहाँ पर एक होल भी है और यहाँ पर एक स्टैंड दिया गया है। इस स्टैंड के पीछे है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। चलिए बैटरी को इंसर्ट करते हैं। एक स्क्रू है, उसको निकाल देते हैं और उसके बाद ये स्टैंड निकल जाएगा। साथ में जो सेल आ रखे हैं उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, रस्टेड कॉन्टैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पावर करने जा रहा हूँ अपने ड्यूरासेल पैक से। डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है, मटेरियल क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है।
चलिए अब इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको AC वोल्टेज को मेज़र करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये जो 2 पोर्ट्स हैं ये ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब कि मुझे अपनी केबल्स को इन पोर्ट्स पर लगाना होगा। ब्लैक वाले को मैं कॉम पर लगा देता हूँ और रेड वाले को ऊपर। तो आप देख सकते हो जैसे मैं AC वोल्टेज को मेज़र करता हूँ डिस्प्ले ऑरेंज हो जाता है। इस समय वोल्टेज है 216 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की, और प्रोग्रेस बार में आप इसको 20 से अबव दे सकते हो। डिस्प्ले ऑरेंज हो रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मैं काफ़ी ख़तरनाक वोल्टेजेस या फिर करंट पर काम कर रहा हूँ। अगर मुझे DC वोल्टेज को मेज़र करना है तो मुझे फंक्शन बटन को टैप करना होगा। इस समय ये DC वोल्टेज रेंज में चला गया। चलिए अब इस सेल के पोटेंशियल को मेज़र करते हैं। तो ये मुझे दिखा रहा है 9.34 वोल्ट। अगर मुझे मिली वोल्ट्स में मेज़रमेंट करनी है तो मुझे नोब को मिली वोल्ट रेंज में ले जाना होगा। ये इस समय AC मिली वोल्ट और फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर रहा है। अगर मुझे DC वोल्टेजेस को मेज़र करना है तो मुझे फंक्शन बटन को टैप करना होगा। इस समय ये DC मिली वोल्ट्स को मेज़र करेगा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना है तो मुझे नोब को फ्रीक्वेंसी रेंज में ले जाना होगा। इस समय मैंने अपने हैंडटेक के इस ऑटोमोटिव ऑसिलोस्कोप को सेट किया हुआ है 1 किलो हर्ट्ज़ पर। साइन वेव है, एम्पलीट्यूड है 2.5 वोल्ट का। चलिए देखते हैं कि ये मल्टीमीटर क्या दिखाता है। इस समय मल्टीमीटर दिखा रहा है 999.9 हर्ट्ज़ और ड्यूटी साइकिल है 50% के। चलिए फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाते हैं। मैंने अब 2 किलोहर्ट्ज़ कर दी है और आप यहाँ पर पढ़ सकते हो 1.999 किलोहर्ट्ज़। ड्यूटी साइकिल 50 के हैं। चलिए वेव फॉर्म को चेंज करते हैं और मैं यहाँ पर स्क्वायर वेव डाल देता हूँ। चलिए ड्यूटी साइकिल को चेंज करते हैं और यहाँ पर मैं अब ड्यूटी साइकिल को सेट कर रहा हूँ 0.2 का। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर में भी 20% आ गया। फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल की बात करें, ये मल्टीमीटर 1 मिली हर्ट्ज़ से लेके 10 मेगा हर्ट्ज़ तक मेजर कर सकता है। एक्यूरेसी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। ड्यूटी साइकिल 1 to 99%। आगे कंटिन्यूटी ऑप्शन है। सबसे पहले आपको बजर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कंटिन्यूटी को मेज़र कर सकते हो। अगर ट्रैक ओपन नहीं है तो आपको बजर सुनने को मिलेगा और साथ में आपको रेजिस्टेंस इन ओम्स में मिल जाएगा। अगर आपको बड़ा रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो आप फंक्शन बटन को टैप कर दीजिए और यहाँ पर आप फुल रेंज ऑफ रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो। ये 2K2 का है, 2.2 किलो ओम्स दिखाना चाहिए। 2.2 किलो ओम्स। ये मल्टीमीटर ऑटो रेंज वाला है तो आपको रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। तो इस टाइप से आप रेजिस्टेंसेस को मेज़र कर सकते हो। और ये मल्टीमीटर 0.1 ओम से लेके 60 मेगा ओम तक मेज़र कर सकता है। एक्यूरेसी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इसी में है डायोड टेस्टिंग। इसमें आप डायोड को टेस्ट कर सकते हो, PN टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और साथ में फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप को भी। जैसे कि इस समय ये डायोड जो कि IN5408 है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है 0.408 वोल्ट। अगर मैं उल्टा कनेक्ट करता हूँ तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलती है। इस टाइप से मैं वेरियस डायोड्स को टेस्ट कर सकता हूँ। डायोड ठीक है कि ख़राब हो चुकी हैं, इसको टेस्ट कर सकता हूँ। कौन सा P टर्मिनल है, कौन सा N टर्मिनल है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और साथ ही में फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप को भी। इसी फंक्शन में मैं किसी ट्रांजिस्टर को टेस्ट कर सकता हूँ। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल बेस है, कौन सा अमीटर है, कौन सा कलेक्टर है। जैसे कि इस 2N6288 का ये पहला टर्मिनल बेस है और ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। P बेस पर लगा हुआ है और कलेक्टर एमीटर पर मुझे फिर से N मिल रहा है। तो इस टाइप से मैं ट्रांजिस्टर को टेस्ट कर सकता हूँ और साथ में बेस, कलेक्टर और एमीटर को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आगे फंक्शन है कैपेसिटेंस का। इससे मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेज़र कर सकता हूँ।
जैसे कि ये 2200 माइक्रोफैरेड मतलब कि 2.2 मिली फैरेड का कैपेसिटर है। सबसे पहले तो मुझे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होगा और उसके बाद प्रोब्स पर इनको कनेक्ट करना होगा। क्योंकि ये मिली फैरेड रेंज का कैपेसिटर है तो इसको मेज़र करने में समय लगेगा। 2.337 माइक्रोफैरेड। एक और कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का। सबसे पहले इसको डिस्चार्ज करना होगा। अगर आप डिस्चार्ज नहीं करोगे तो मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। वन माइक्रोफैरेड और ये मल्टीमीटर 0.001 नैनो फैरेड से लेके मतलब कि 1 पिको फैरेड से लेके 100 मिली फैरेड तक मेजर कर सकता है। एक्यूरेसी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट फीचर है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। और अगर आप देखोगे तो अगेन ये दोनों पोर्ट पर लाइट ब्लिंक कर रही है। साथ में एक प्रोब आती है, इसमें आप ब्लैक को नीचे कनेक्ट कर लीजिए और रेड को ऊपर। अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो आप इस समय रूम टेम्परेचर दे सकते हो। 30 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में 86। और अगर मैं अपने इस क्लॉक की बात करूँ तो ये भी 29.5 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। चलिए अब प्रोब को कनेक्ट करते हैं। अब मैं इस प्रोब की हेल्प से टेम्परेचर को मेज़र कर सकता हूँ। आप देख सकते हो अगर मैं इस पर अपने फिंगर का रखूँ तो इस समय जो मेरा स्किन का टेम्परेचर है वो ये मल्टीमीटर मुझे मेज़र करके बता देगा। ऐसे अगर मुझे इस लाइटर की फ्लेम का टेम्परेचर मेज़र करना है तो मैं इसको डायरेक्टली टच करके भी मेज़र कर सकता हूँ। 315 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था और ये मल्टीमीटर मुझे -20 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेज़र करके बता सकते हैं। आप यहाँ पर एक्यूरेसी पढ़ सकते हो। आगे है माइक्रो एम्पियर रेंज। ये इस समय AC माइक्रो एम्पियर और फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर रहा है। आप देख सकते हो ये दोनों पोर्ट ब्लिंक हो रहे थे, मतलब कि मुझे मल्टीमीटर प्रोब्स को इन दोनों पोर्ट्स पर लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, ये जो पोर्ट है ये 600 मिली एम्पियर 250 वोल्ट की फ्यूज से प्रोटेक्टेड है। अगर आप इससे ज़्यादा करंट इन पोर्ट से ट्रैवल कराते हो, पास करवाते हो तो अंदर का फ्यूज़ ब्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर सावधान रहें। अगर आपको करंट की रेंज नहीं मालूम है तो आप सबसे पहले हायर करंट मतलब कि 10 एम्पियर पर चेक करें। इस समय ये AC करंट और फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर रहा है। अगर आपको DC करंट को मेज़र करना है तो आप इस फंक्शन बटन को टैप कर दीजिए। तो ये इस समय माइक्रो एम्पियर रेंज पर DC करंट को मेज़र कर रहा है। अगर आपको मिली एम्पियर में मेज़रमेंट करनी है आप नेक्स्ट पे जाइए, सेम वही चीज़ है। ये दोनों पोर्ट एक्टिवेटेड हैं, AC देन DC। और अगर आपको एम्पियर्स में करंट को मेज़र करना है तो इस समय आपको इन दोनों पोर्ट्स को इस्तेमाल करना होगा। इस समय ये AC करंट को मेज़र कर रहा है और फ्रीक्वेंसी को। और अगर आपको DC करंट को मेज़र करना है तो आप फंक्शन बटन को एक बार टैप कर लीजिए। चलिए मैं आपको DC करंट को मेज़र करके दिखा देता हूँ। अब मैं इस सेल के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट को मेज़र करने जा रहा हूँ। 5.7 एम्पियर। और अगर आप देखोगे डिस्प्ले अगेन ऑरेंज हो गया था। तो जब भी करंट ज़्यादा होगी तब भी ये मल्टीमीटर आपको बताएगा कि आप ज़्यादा करंट पर, ज़्यादा खतरे में काम कर रहे हो। और फाइनली आपको मिल जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज और लाइव ऑप्शन। आप इसके थ्रू विदाउट टच किए हाई पोटेंशियल लाइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आपको लाइन और न्यूट्रल वायर या फिर टर्मिनल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, पहचानना है, तो आप डायरेक्टली इस मल्टीमीटर के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। आपको फंक्शन बटन को यहाँ पर टैप करना है। आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला पोर्ट है ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि एक ही वायर यहाँ पर इस्तेमाल होगी। और अब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा लाइव है और कौन सा न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल हो गया और ये लाइव को देखते ही एक तो ये आपको बताएगा, दूसरा डिस्प्ले ऑरेंज हो जाएगा और तीसरा ऊपर जो नोटिफिकेशन LED है वो ब्लिंक करेगी। और अगर मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ये न्यूट्रल हो गया और ये लाइव। दोस्तों साथ ही में इस मल्टीमीटर में दो और फंक्शंस हैं। होल्ड, अगर आप रीडिंग को बीच में होल्ड करना चाहते हो तो आप कहीं पर भी होल्ड
प्रेस करके रीडिंग को होल्ड कर सकते हो। और साथ में अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देखनी है तो आप मैक्सिमम मिनिमम बटन को प्रेस करके मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग को देख सकते हो। ये मल्टीमीटर ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद ऑफ हो जाता है, तो अगर आप इसको कहीं ऑन करके भूल गए हो तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। पीछे की साइड को आपको एक फ्लैश एलईडी मिलती है, जिसको ऑन करने के लिए आपको इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना होगा। तो लो लाइट कंडीशन में, जहाँ पर लाइट कम है या फिर नहीं है, उन कंडीशन में अगर आपको कोई मेजरमेंट करनी है तो आप इस फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा HTC इंस्ट्रूमेंट्स का DM98, जो कि डिज़ाइन में, लुक में काफ़ी बढ़िया है। फीचर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। स्पेशली कहा जाए इसका डुअल डिस्प्ले, पोर्ट्स जो लाइट अप हो रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेजेस, लाइव और न्यूट्रल में डिफरेंशिएशन, जो इसका डिस्प्ले ऑरेंज हो जाता है खतरनाक वोल्टेजेस और करंट के लिए, वो काफ़ी बढ़िया है। तो मैं तो इस मल्टीमीटर को रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये मल्टीमीटर कैसा लगा। अगर आप इस मल्टीमीटर को लेना चाहते हो, इसका परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हो। जाने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं, HTC इंस्ट्रूमेंट कोई विदेशी कंपनी नहीं है, इनका हेड ऑफिस मुंबई में है। अब ये चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं या फिर खुद असेंबल करते हैं, ज़्यादा नहीं मालूम, बट इनका हेड ऑफिस मुंबई में है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको इनका मल्टीमीटर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं अपनी आगे आने वाले वीडियो में आपको मेट्रो के डिजिटल मल्टीमीटर MTQ111 के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस मल्टीमीटर के बारे में जानना चाहते हो इसके फीचर्स के बारे में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी टैप करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।